के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर बंद के दौरान अंबेडकर चौक पर जिलाधिकारी शिल्पा शर्मा ने ज्ञापन स्वीकार किया। बसु कल्याण तालुका में नरेगा योजना के काम को लेकर तालुका अधिकारी एडी संतोष की शिकायत विधायक से। कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया ने आंतरिक असंकट के बीच कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई। मंत्री राजन्ना ने कांग्रेस आलाकमान पर एससी-एसटी विरोधी रुख अपनाने का लगाया आरोप। एससी-एसटी नेताओं की डिनर मीटिंग से डरने की जरूरत नहीं, सिर्फ 30 जाती हुई। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर बीआर अंबेडकर पर की गई टिप्पणी की आलोचना करते हुए विभिन्न दलित संगठनों द्वारा आज बीदर बंद का आह्वान किया गया, जिसको अन्य संघ संगठनों ने समर्थन दिया। बंद को देखते हुए आज शिक्षण विभाग द्वारा स्कूलों को छुट्टी घोषित की गई। आज सुबह से बंद का असर देखने में आया। हालांकि बंद के लिए किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं की गई। लोग अपने तौर पर अपने कारोबार आदि को संपूर्ण रूप से आज सुबह से शाम तक बंद रखा। हालांकि बंद आयोजन करने वाले संगठनों ने वाहनों पर शहर का फेरा लगाकर बंद करने की अपील की। शहर में मेडिकल अस्पताल और दूध की दुकानों को छोड़कर सभी स्कूल लगभग बंद रहे। शहर की हर सड़क पर सन्नाटा छाया रहा। बसों की आवाजाही भी शहर के बाहरी इलाकों तक ही सीमित रही। ऑटो रिक्शा का चलन शहर में बहुत कम रहा। मात्र कुछ निजी और सरकारी वाहन सड़क पर नजर आए। बंद को देखते हुए प्रशासन ने एहतियाती कदम उठा रखे थे। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात रही और लगातार पुलिस गश्ती करती रही। आज शहर पूरी तरह से बंद और शांतिपूर्ण रहा। बंद के दौरान किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना या असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा। इस दौरान संगठनों ने शहर के अंबेडकर चौक पर प्रदर्शन किया और गृह मंत्री अमित शाह के बर्खास्त करने की मांग में जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम में ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी शिल्पा शर्मा ने अंबेडकर चौक के समीप स्वयं आकर ज्ञापन स्वीकार किया। कैमरामैन पुपुराज का कवरेज। आज बीदर बंद के ऐलान के मकसद ये थे, ये पार्लियामेंट सदन में जो अमित शाह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को अपमानित की जो बात करे थे, उस सिलसिले में हम 9 तारीख बंद का ऐलान जिला दलित के सामने हम रखे थे। हम 24 तारीख को एक प्रोटेस्ट के माध्यम से जिला दलित को एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में एक बात रखे थे, 8 दिन के अंदर अंदर अगर अमित शाह राजीनामा मतलब इस्तीफ़ा या माफ़ी नहीं मांगने हैं, हम 8 दिन में आने वाले 8 दिन के अंदर हम बीदर बंद का ऐलान करेंगे बोलकर हमने 9 तारीख डिसाइड करे थे। उन्होंने रिजग्नेशन और हमारा को माफ़ी नहीं मांगने से 142 करोड़ लोगों को उनके दिल को ठेस पहुंचाया है उन्होंने। उसके वजह से हमने जो ये बीदर ऐलान करे बंद का, ये सक्सेस होने के लिए हमारे तमाम हमारे SC-ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को इस मीडिया से मैं दरख्वास्त करता हूँ, उनको अभिनंदन करता हूँ। और आगे ये अमित शाह अगर रीज़न नहीं दिए और इन्हों अगर क्षमा हमारा से नहीं मांगे तो इन आगे क्या करना चाहिए, सो ये हम स्वाभिमानी डॉक्टर बीआर अंबेडकर वादीगढ़ समिति की ओर से एक सभा बुलाकर वो सभा में क्या करना है आगे के वो हम मीटिंग में तय कर आप लोगों को सुनाइए। इस कमेटी के अध्यक्ष उमेश कुमार सौरलेकर। बसु कल्याण तालुके में नरेगा योजना के काम को लेकर तालुका अधिकारी एडी संतोष चौहान के खिलाफ बीएसपी अध्यक्ष शंकर फूले और उनकी तमाम टीम मिलकर बसु कल्याण विधायक शरणु सलगार को लेटर दिया और एडी संतोष चौहान को सस्पेंड करने की मांग की गई। बताया जा रहा है कि नरेगा योजना में बहुत सारे बोगस काम किए गए हैं और इनसे कोई बात करता है तो उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है। आज केडीपी बैठक के दौरान बीएसपी अध्यक्ष शंकर फूले और उनकी तमाम टीम ने विधायक शरणु सलगार को एक पत्र दिया। बसु कल्याण से समीर शेख की रिपोर्ट। बसु कल्याण तालुका में केडीपी सभे चालू है। इसमें हमारा एक डिमांड क्या है, माननीय शासक जी से हम मेमोरेंडम दिए कि बसु कल्याण तालुका पंचायत का MGN नरेगा का जो ED है श्री संतोष चौहान जी को यहाँ से ट्रांसफ़र करना बोल के हम लेटर दिए। क्यों बोले तो पिछले कई सालों से वो इधर ही काम कर रहे हैं, तो काम कर रहे ठीक है, मगर काम में क्या है पॉलिटिक्स लेके आ रहे हो। कैसा पॉलिटिक्स लेके आ रहे बोले तो ऑफिस का काम ऑफिस में करना छोड़ के उनके घर में जाके काम कर रहे। घर में जाके काम कर रहे तो कर रहे, जो उनका खास है उनका काम कर रहे। और उसके बाद जो है हम गए उनके पास काम करने गए तो
उनका मन आया तो काम करते, नहीं आए तो क्या बोलते, तू हमारे घर को क्यों आया बोल के पूछते। तो अगर ऑफिस में रहते तो हम आपके घर को क्यों आते, हमारा क्वेश्चन एक है। तो इसलिए जो नरेगा में पूरे जो 60-40% का रेशियो रहना था वो भी नहीं है। उसके वजह से जय लोग 2 लोग सस्पेंड हुए। तो जय लोग सस्पेंड हुए तो इन भी उसका बराबर जिम्मेदार है ईडी, तो इनको भी हम सस्पेंड करना बोल के हम शासक साहब को मनवी किए। शासक साहब क्या करे बोले तो हमारे को टाइमिंग दे, उस दिन जो भी है इसके बारे में एक डीपली डिस्कशन करके उनके ऊपर हम एक्शन लेंगे बोल के हमारे को आश्वासन दिए। इसलिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। अगर आगे उनके ऊपर अगर कार्रवाई, कठिन कार्रवाई नहीं हुए तो हम पूरे जो लोग हैं, हम नारायणपुर ग्राम पंचायत के उपाध्यक्ष हैं और बीएसपी पार्टी के तरफ से पूरे जो है बसवा कल्याण तालुके में होराट करेंगे। हम तालुका पंचायत में धरनी सत्याग्रह करने वाले बोल के हम इस लेटर के माध्यम से हम बोलते हैं। ಇಂದು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ KDP ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ KDP ಮೀಟಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ದಿವಸದಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರದಿ ತಂದು ಮಾನ್ಯ KDP MLA ಸರ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನವಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನವರು ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತ್ದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ಕಚೇರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಪರಾಗ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವರ್ಕ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಲು ಯಾರೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಕೇಳ್ತಾ ಕುಂತವ್ರು ಅವರಿಗೆ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಬಂದವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾ ಮಾಡಲು ಹೋಗಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡೋದ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋದು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯಾರ ಈಗ ಲೀಡ್ರುಗಳು ಬಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಈಗ ಯಾರ ಲೀಡ್ರುಗಳು ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀ ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ, ನಿಂಗೇನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದ ಮಾಡು, ನಾ MLA ಬಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಿ ಹೋಗು, ಈ ಥರ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡತ್ತಾರ. ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನರೇಗಾದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನದಾಗ ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಎದುರುಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ CS ಸರ್ ಬರುವವರೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಧರಣಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಯರಂಡಗಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಸೇನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಲವಾರು ಜನ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರು. ಈ ಥರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಇವರೆಲ್ಲ ಮುಖಾಂತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರೋಂಥದ್ದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಬರೋದ್ರಿಂದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರಿತಂದ್ರೆ ಸರ್, ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅವರು ಕೂಡ ಬರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। और मेरा बीवी का नाम अरुणा हिरोले हुंचिएरा, हम होमनगर तालुका का है। हम पहले हमारा शादी होकर 7 साल हो गया, बहुत जगह दिखाया, इधर से कल्याण में भी दूसरे कंपनी में भी दिखाया और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया और बीदर में भी 2 साल दिखाया और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाए, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920,
84221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोमवार को कांग्रेस विधायक दल सीएलपी की बैठक बुलाई और पार्टी हाईकमान से गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर को निर्देश दिया कि एससी/एसटी विधायकों की बैठक अलग से न करें। संयोग से उप मुख्यमंत्री और केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने पार्टी कार्यकर्ताओं को जय बापू जय भीम जय संविधान कार्यक्रम के तहत संगठित करना शुरू कर दिया, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मृत्यु के कारण स्थगित कर दिया गया था। अब इसे 21 जनवरी को बेलगावी में आयोजित किया जाएगा। शिव कुमार के करीबी एक विधायक ने कहा कि आलाकमान ने मुख्यमंत्री और डीसीएम दोनों को नुकसान को नियंत्रित करने का निर्देश दिया है, क्योंकि उन्हें लगा कि पार्टी भाजपा की तरह आंतरिक कलह में उलझ जाएगी। सहकारिता मंत्री के एन राजन्ना, जो मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के कट्टर समर्थक हैं, ने बुधवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस हाईकमान ने हाल ही में गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर को इन समुदायों के विधायकों की बैठक आयोजित न करने का निर्देश देकर अपना एससी/एसटी विरोधी रुख दिखाया। डॉक्टर परमेश्वर बुधवार शाम को बैठक करना चाहते थे ताकि नेतृत्व समेत कुछ मुद्दों पर एससी/एसटी विधायक सांसदों को और नेताओं को विश्वास में लिया जा सके, लेकिन एआईसीसी महासचिव कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने डॉक्टर परमेश्वर को बैठक न करने का निर्देश दिया। डॉक्टर परमेश्वर को स्थगित करना पड़ा। डॉक्टर परमेश्वर का बचाव करते हुए राजन्ना ने पार्टी हाईकमान पर हमला बोला। उन्होंने उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और केपीसीसी अध्यक्ष पर भी निशाना साधा, जिस पर आरोप है कि उन्होंने डॉक्टर परमेश्वर को पार्टी हाईकमान की लाइन पर चलने के लिए मजबूर किया। कांग्रेस के कुछ शीर्ष नेताओं द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदाय से आने वाले रात्रि भोज की योजना बनाने पर विवाद के बीच पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकीहोली ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस नेताओं के एक वर्ग द्वारा आयोजित बैठक से किसी को भी घबराना नहीं चाहिए, चाहे वह उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार हो या कोई और। उन्होंने कहा, ऐसी बैठकें आयोजित करने से पहले पार्टी के शीर्ष नेताओं को मनाने का प्रयास किया जाएगा। बुधवार को बेंगलुरु में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि राजनीति में उतार चढ़ाव आम बात है, इसे किसी की भी जीत या हार नहीं माना जाना चाहिए। गृहमंत्री जी परमेश्वर ने आवास पर आयोजित रात्रि भोज पर आपत्ति जताए जाने पर उन्होंने कहा, कभी कभी हम एससी/एसटी नेता जीत जाते हैं, जबकि कभी कभी दूसरे का पलड़ा भारी हो जाता है। राजनीति में नेताओं के बीच इस तरह के अप्रत्याशित झगड़े और मतभेद हमेशा होते रहते हैं। रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। और मेरा दीदी का नाम अरुणा हिरोले हुंचगेरा, हम होमनवा तालुका का है। हम पहले हमारा शादी होकर 7 साल हो गया, बहुत जगह दिखाया, इधर से कल्याण में भी, दूसरे कंपनी में भी दिखाया, और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया, और बीदर में भी 2 साल दिखाया, और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाए, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। बस किराए में 15% की बढ़ोतरी के कुछ ही दिनों बाद कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम केएसआरटीसी ने अनुबंधित गाड़ियों के किराए में वृद्धि कर दी है। कर्नाटक की सबसे लोकप्रिय सरीगे सेवाओं में से जो तीर्थयात्रा, राजनीतिक रैलियां,
विवाह और अन्य गतिविधियों के लिए अनुबंध के आधार पर 47 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से प्रदान की जाती है। अब राज्य के भीतर 54 रुपए कर दी गई है, यानी कि 7 रुपए प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। कर्नाटक के बाहर की सेवाओं के लिए दरें 50 रुपए से बढ़ाकर 57 रुपए प्रति किलोमीटर कर दी गई है। राज्य में 52 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से संचालित होने वाली अश्वमेध सेवाओं का किराया 6 रुपए प्रति किलोमीटर की वृद्धि के साथ 58 रुपए प्रति किलोमीटर कर दिया गया है। सभी बस सेवाओं राजहंसा, ऐरावत, पल्लकी, अंबारी, मिडी बस, नॉन एसी स्लीपर, फ्लाई बस और अन्य में वृद्धि देखी गई है। जिन लोगों ने पहले से बुकिंग करा ली थी उनसे पुरानी दरें ही ली जाएंगी। कर्नाटक में अश्वमेध के लिए दरें 58 रुपए प्रति किलोमीटर और राज्य के बाहर 61 रुपए प्रति किलोमीटर है। कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन और सत्ता साझेदारी को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच उप मुख्यमंत्री और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने बताया कि उन्होंने बुधवार को कहा कि पार्टी में कोई मतभेद नहीं है और इस मामले पर जो भी बयान दिए जा रहे हैं उनका कोई महत्व नहीं है। शिव कुमार ने साफ किया कि उनकी और पार्टी के नेतृत्व यानी मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और आलाकमान के बीच कोई मतभेद नहीं है। कांग्रेस की प्रदेश इकाई में डिनर पॉलिटिक्स के बीच उन्होंने पार्टी में किसी भी तरह के मतभेद से इनकार करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, आपके बीच मतभेद हो सकते हैं लेकिन हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। किसने कहा कि मतभेद है? कोई मतभेद नहीं है। उनका यह बयान तब आया जब मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने हाल ही में मंत्रिमंडल के दलित और अनुसूचित जनजाति के चुनिंदा सहयोगियों के साथ डिनर आयोजित किया था, जिसके बाद सत्ता साझेदारी को लेकर अटकलें तेज हो गई थी। कर्नाटक में सत्ता साझेदारी या फिर बारी बारी से मुख्यमंत्री नियुक्ति करने का सवाल तुल पकड़ने लगा है। मार्च के बाद राज्य में सत्ता परिवर्तन के बारे में चर्चाएं की जा रही हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अधिवक्ता संघ बेंगलुरु के 2 फरवरी को होने वाले चुनाव में इसकी शासी परिषद और प्रबंध समिति की महिलाओं अधिवक्ताओं के लिए आरक्षण के निर्देश देने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति आर देवदास ने कर्नाटक महिला वकीलों के महासंघ अधिवक्ता दीक्षा एन अमृतेश और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें वर्ष 2025 से 28 के लिए होने वाले एएबी के चुनाव में महिला उम्मीदवारों के लिए 33% आरक्षण के लिए निर्देश देने की मांग की गई। हालांकि अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता है, जो देश भर के भी सभी बार एसोसिएशन में महिलाओं के लिए आरक्षण के मुद्दे पर विचार कर रहा है। अदालत ने कहा कि अंतिम मतदाता सूची 2 जनवरी 2025 को प्रकाशित की गई थी और बुधवार को कार्यक्रमों का कैलेंडर जारी किया गया था, इसीलिए आचार संहिता पहले ही लागू हो चुकी है। कानून की स्थापित स्थिति को देखते हुए कोई भी अदालत ऐसा कोई आदेश पारित नहीं कर सकती जो चुनाव की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करे। अदालत ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में इस अदालत द्वारा एबी और हाई पावर कमेटी को महिलाओं को कुछ पद प्रदान करने के निर्देश जारी करना अस्वीकार्य है, जबकि उपनियमों में कोई प्रावधान नहीं है। मैसूर सेंट्रल जेल की बैकरी यूनिट में कथित तौर पर केक एसेंस पीने से 3 कैदियों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान मैसूर के स्थागल्ली के 33 वर्षीय महेश, चामराजनगर जिले के कोलेगल तालुके के सत्तेगला के 28 वर्षीय नागराजू और हसन के 27 वर्षीय रमेश के रूप में हुई है। पता चला है कि उन्होंने कथित तौर पर क्रिसमस की पूर्व संध्या पर नशे के लिए केक का सहारा पी लिया था। उन्हें जटिलताएं होने के शहर के बाहर के आर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे महेश की सोमवार रात मौत हो गई, जबकि बलात्कार के लिए आजीवन कारावास काट रहे नागराज की मंगलवार रात को मौत हो गई। आपराधिक धमकी के लिए 10 साल के सूक्ष्म कारावास की सजा काट रहे रमेश की बुधवार को मौत हो गई। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर बंद के दौरान अम्बेडकर चौक पर जिलाधिकारी शिल्पा शर्मा ने ज्ञापन स्वीकार किया। बसु कल्याण तालुका में नरेगा योजना के काम को लेकर तालुका अधिकारी एडी संतोष की शिकायत विधायक से। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने आंतरिक असंकट के करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 30 जात की होगी। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।